हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को, उसके डेफिनेशन, उसके जो कॉन्सेप्ट है वो सब हम लोगों ने देखा था। तो अभी जो हम लोग देखेंगे उस पे डिफरेंशिएबिलिटी पे थोड़ा प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं वो दो तीन प्रॉब्लम्स देखेंगे, फिर उसके और भी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोगों को देखना है। ओके, तो अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स एंड आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो सीरीज है डिफरेंशियल कैलकुलस की वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये जो है so that f(x) is equal to x, f(x) is equal to x is differentiable for all x belonging to R। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर पे हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है। तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ से देखूं तो ये ऐसा होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये हर पॉइंट पे ही इसका हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, हर पॉइंट पे इसका एक यूनिक टेंजेंट है। तो ये तो कहीं पे कर्व और कॉर्नर और कस्प भी नहीं बन पा रहा है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये हम ग्राफ से तो देख पा रहे हैं। तो अभी जो हम लोगों ने इसके डेफिनेशन देखा डिफरेंशिएबिलिटी की, एलएचटी आरएचटी वगैरह, वो से करके हम लोग देखते हैं। तो वो होल आर पे हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम एक पे कोई सा भी आर्बिट्रेरी एक्स नोट को उठा लेते हैं डोमेन के पॉइंट से और उस पे देख लेते हैं कोई सा भी, तो ये अगर एक के लिए सही होगा तो पूरे आर के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट पॉइंट पे हमें चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले हम निकालते हैं एल एच डी। एल एच डी क्या होता था, लिमिट x टेंडिंग टू लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट माइनस f x माइनस f x नॉट डिवाइडेड बाई x माइनस x नॉट। ठीक है, ये थे एल एच डी। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट माइनस एफ एक्स कितना है, x एफ एक्स नॉट कितना हो जाएगा, x नॉट डिवाइडेड बाई x माइनस x नॉट। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया और ये 1 आ गया। ठीक है, फिर अब हम इसकी आर एच डी को फाइंड आउट करते हैं। आर एच डी कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट प्लस, ठीक है, एंड एफ एक्स माइनस एफ एक्स नोट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नोट। ठीक है, तो एक्स नोट प्लस पे, तो एफ एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स जो है वो एक्स हो जाएगा, एक्स और ये एक्स नोट हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नोट हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जा रहा है और इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगा और लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स नोट प्लस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एल एच डी आर एच डी एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी जो वैल्यू है वो सेम आ रहा है, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है और इक्वल भी आ रहा है। तो एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी इज इक्वल टू 1। तो यस, और एक्स नोट वाज आर्बिट्रेरी, कोई सा भी पॉइंट हमने रियल नंबर से उठाया था। तो ये ग्राफ से भी हम लोगों ने देख लिया था। एक्स नोट वाज आर्बिट्रेरी, सो इट इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, ठीक है, and x is not equals to 0। okay, so that यहाँ पे करना है so that fx is differentiable at any x not equals to 0। कोई भी x नोट के लिए डिफरेंशिएबल है, बस जीरो को छोड़ के हर जगह पे वो डिफरेंशिएबल है। तो ये हमें देखना है।
ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसे होता है, एक्स जीरो पे तो इन्फिनिटी और एक्स इन्फिनिटी पे तो जीरो, कुछ इस टाइप का होता है। तो जीरो के आसपास पे हम लोग देख रहे हैं कि जीरो पे इसकी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा है। जीरो पे जो इसकी स्लोप है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जा रहा है और ये इन्फिनिटी को जा रहा है। हमें क्या चाहिए, टेंजेंट की जो स्लोप है, टेंजेंट की जो स्लोप है वो फाइनाइट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट जा रहा है, तो जीरो पे डिफरेंशिएबल है भी नहीं। बाकी हर जगह पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये डिफरेंशिएबल है हर जगह, बट जीरो पे नहीं है, ये हम ग्राफ से देख पा रहे हैं। तो इसको सॉल्व करके इसे तो इसमें हम लोग निकालते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट, ठीक है, एक्स नॉट एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट। ये अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए तो बोलते हैं कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एलएसडी और आरएसडी चलो कर लेते हैं, एक्स नॉट प्लस ये क्या है, आर एच डी, ठीक है, एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट प्लस एफ एक्स 1/x, एक्स नॉट 1 डिवाइडेड बाई एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट प्लस तो है, फिर ये हो जाएगा एक्स नॉट माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स एक्स नॉट, और ये जो चीज है वो ऐसे आ जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट, ओके। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लूं तो ये चीज कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट प्लस माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स नॉट और एक्स माइनस एक्स नॉट, ओके। तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये कितना हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई एक्स एक्स नॉट। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये अगर ये एक्स नोट जीरो हो जाता, अगर ये एक्स नोट जीरो हो जाता तो 1 डिवाइडेड बाई जीरो, तो ये -1/0, फिर ये माइनस इंफिनिटी को चला जाता ना, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना फाइनाइटली, तो इसीलिए दिया हुआ है कि अगर एक्स नोट जीरो नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो देख पा रहे हैं जब एक्स नोट जीरो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है एग्जिस्ट करने, ठीक है। तो फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है, बस एक्स नोट को जीरो नहीं होना है। और लिमिट एक्स एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट है ना यहाँ पे। अब बोलोगे इस एक्स के लिए तो ये तो लिमिटिंग अप्रोच कर रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, जब एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय एक्स, कहाँ जा रहा है एक्स नॉट प्लस पे, तो एक्स नॉट एक्स इंटू एक्स नॉट -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बट जब एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो हो रहा है तभी प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी तो फाइनाइट ही होगा, जीरो को छोड़ के कुछ भी लो। तो सिमिलरली एलएचडी के लिए भी हम लोग देख सकते हैं, ऐसे ऐसा ही आएगा और वो इक्वल आएगा, ठीक है। तो चलो देख ही लेते हैं एलएचडी। एलएचडी कितना हो जाएगा, एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट माइनस पे, एंड ये कितना है 1 डिवाइडेड बाई एक्स -1 डिवाइडेड बाई एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट माइनस, सेम ये ऐसा आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते सेम वैसे ही आएगा, एंड डिवाइडेड बाई एक्स एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये ऐसा हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट -1 डिवाइडेड बाई एक्स एक्स नॉट। अगर यहाँ पे ये एक्स नॉट के प्लस की जगह पे एक्स नॉट सीधा पुट कर दिया, ये सब समझ में ना आ रहा हो तो इसको हम चलो हम लोग इसको अच्छे से जैसे होता है प्रोसेस वैसे करते हैं। तो एक्स नॉट माइनस, तो इसको हम लोग ना ऐसे एक्स नॉट से थोड़ा सा कम, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं एक्स नॉट माइनस है ना, एक्स नॉट माइनस एच वेयर एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे -1 अपॉन एक्स इंटू एक्स एक्स नॉट, ऐसे ही यहाँ पे भी मैंने डायरेक्टली कर दिया था, तो ऐसे होता है। अगर आपको डाउट हो तो देख लेना। तो ये कितना हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो
और x को टेंड करवा दिया x नोट माइनस h पे, -1 डिवाइडेड बाय x को टेंड कर दिया x नोट माइनस h पे, एंड ये तो हो गया x नोट। और फिर अब h टेंडिंग टू 0 है तो h को 0 रखो तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x नोट का स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे भी अगर x नोट 0 हुआ, अगर तब तो इनफाइनाइट जा रहा है, फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और अगर x नोट इज इक्वल टू, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं हम एक मॉड एक्स का देखते हैं। मॉड एक्स में क्या कॉर्नर बन रहा था, वो डिफरेंशिएबल नहीं था 0 पे। ठीक है, तो एक बात ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबिलिटी अगर हम चेक करें, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो चलो करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट 0 प्लस आर एच डी चेक करें, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एफ एक्स। 0 प्लस पे मॉड एक्स कैसे ओपन होगा, 0 प्लस पे मॉड एक्स जो है पहले तो अभी ऐसे रखते हैं, फिर माइनस एफ 0 पे तो मॉड एक्स 0 ही आएगा और एक्स माइनस 0 तो 0 रहा। फिर ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस 0 प्लस और ये हो गया मॉड एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो फिर ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एच, वेयर एच टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा मॉड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस एच का मॉड डिवाइडेड बाई 0 प्लस एच। ठीक है, और 0 से ये 0 प्लस एच 0 से थोड़ा सा ज्यादा नहीं, पॉजिटिव नंबर ही है, तो मॉड जो है वो पॉजिटिव से ही खुलेगा, मतलब प्लस एच से, और ये डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आर एस डी तो 1 हो गया। अब एल एच डी देखते हैं कि क्या होगा। एल एच डी, एल एच डी हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ पे एक्स कहाँ पे टेंड करेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0 एक्स माइनस 0। ठीक है, 0 माइनस है, लिमिट कहाँ पे है, एक्स गोज टू 0 माइनस, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एच, वेयर एच टेंडिंग टू 0, ये हो गया मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और x गोज टू 0 माइनस एच, तो पुट कर दिया 0 माइनस एच डिवाइडेड बाई 0 माइनस एच। ठीक है, तो अब यहाँ पे h क्या है, निगेटिव नंबर है, यहाँ पे 0 था, वहाँ एल एच डी में आर एच डी में हम लोग ने क्या रखते हैं 0 से प्लस, ये h यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे h ये निगेटिव नंबर है 0 माइनस एच, तो यहाँ पे h माइनस में है, तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू के लिए मॉड एक्स कैसे ओपन होता है, माइनस एच से, तो ये हो जाएगा माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। लेकिन यहाँ पे तो ये मॉड फंक्शन क्या है,
यहाँ पे इस तरह से ओपन नहीं करेंगे। फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ 0 माइनस एच, मतलब मॉड में है, मॉड यहाँ पे है ऑलरेडी, तो यहाँ पे ये प्लस ही, तो ये मिस्टेक हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना, और डिवाइडेड बाय माइनस एच कट गया, और ये कितना हो गया -1। तो यहाँ पे एल एच डी हो गया -1 और आर एच डी हो गया 1। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, फाइनाइटली तो है बट इक्वल नहीं है। तो एक ये कितना हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 पे, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब एक बात और कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट 0 पे, 0 पे क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? हाँ, 0 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल तो नहीं है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी देखते हैं इस फंक्शन की। कॉन्टिन्यूटी में क्या करते हैं हम लोग, पहले एल आर एच एल निकालते हैं, इधर एल एच एल निकाल लेते हैं, और एफ एक्स नोट, ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसको क्या किया होगा, 0 प्लस एच, तो ये हो जाएगा 0 प्लस एच, और ये हो गया 0, ठीक है। और एल एच एल कितना हो जाएगा, एल एच एल हो जाएगा लिमिट एक्स गोज टू 0 माइनस मॉड ऑफ एक्स, फिर हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ 0 माइनस एच, मॉड ऑफ 0 माइनस एच है, तो ये कितना, एच टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 0। एंड एफ ऑफ 0 पे क्या हो जाएगा वैल्यू, तो एफ ऑफ 0 पे मॉड ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो सब इक्वल है, एल एच एल आर एच एल फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। ये फंक्शन कितना हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस, तो मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 पे, कॉन्टिन्यूअस एट 0। यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि कॉन्टिन्यूटी इंप्लाई करता है डिफरेंशिएबिलिटी को, नहीं ना। यहाँ से एक चीज आया कि कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी इंप्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी। अब क्या ये सही है, ये स्टेटमेंट तो नहीं है, फॉल्स है ना। अभी हम लोगों ने एक मॉडल्स का फंक्शन लिया जो कॉन्टिन्यूअस है 0 पे बट डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, क्या ये सही है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो इम्प्लाई करता है कॉन्टिन्यूटी को? यस, ये ट्रू है। ये कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या कॉन्टिन्यूटी नहीं होगा? तो नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी हम लोगों ने देखा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है बट कॉन्टिन्यूअस है। तो अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंसिबिलिटी, उसी में ये आएगा, इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे डिफरेंसिबिलिटी कॉन्टिन्यूटी को इम्प्लाई करता है। ओके, लेट डी बी एन इंटरवल, डी बी एन इंटरवल एंड function f defined from D to R be differentiable, at x not belonging to D, ठीक है। then f x is continuous at x naught, मतलब कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे तो वो कॉन्टिन्यूस ही होगा, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी को इम्प्लाई करता है, ठीक है। तो इसकी प्रूफ देख लेते हैं।
तो हम लोग इसको लेके चलते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी को इम्प्लाई करता है। और यहाँ पे इसको लेते हैं एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट, और अगर मैं इस चीज में एक्स माइनस एक्स नॉट से डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, कट के तो वन ही हो जाएगा। ठीक है। और अब हम लोग ऐसे लेते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट। हमें क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी से कॉन्टिन्यूटी दिखाना है ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, एफ एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये वाली टर्म ना हमें लेके आना है, क्या लेके आना है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट डिफरेंशिएबिलिटी का, फिर उससे कॉन्टिन्यूटी पे जाएंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट। ओके, ऐसे लिख सकते हैं इनटू एक्स माइनस एक्स नॉट। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी बहुत टाइम पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, चूंकि फंक्शन जो है, चूंकि फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, हमें गिवन है क्वेश्चन में फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्वांटिटी प्रूव करना है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स नोट पे, तो ये जो है ये मस्ट एग्जिस्ट करेगा, तो ये जो लिमिट है वो मस्ट भी सम एग्जिस्ट करेगा, कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा, मस्ट बी एग्जिस्ट, मस्ट बी एग्जिस्ट। एंड मान लेते हैं कि वो जो वैल्यू है कुछ एल वैल्यू है, ठीक है, एग्जिस्ट तो करेगा ही, और कुछ एल वैल्यू और एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट पे, ये तो लिमिट है ना प्रोडक्ट में, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट पे, ये वाली जो वैल्यू है ये तो जीरो को टेंड करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे ये कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, इसलिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू, क्या हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं कि ये तो एल हो गया, और ये हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट, और ये हो गया एक्स माइनस एक्स नॉट, जिससे कि ये कहाँ पे जा रहा है, जीरो पे जा रहा है, तो ये हो गया जीरो। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, ये पहले हम लोग ये लेके चले हैं कि एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट, और इसको हम लोग इस तरह से लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ये मान के चले, क्योंकि हमें कॉन्टिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी का टर्म लेके आना है, फिर कॉन्टिन्यूटी का वैसे, तो यहाँ पे ये ऐसा हो गया। अब इसमें इससे ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर अब ये जो है वो इस तरह से आ रहा है, तो अब दोनों तरफ हमने यहाँ पे लिमिट लगा दिया, मतलब ये दिस इज इक्वल टू दिस है, तो ये लिख ही लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट, और ये कितना है, एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू ये है। ठीक है, तो अब ये इज इक्वल टू जीरो आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये जब जीरो आ गया तो ये जो है ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट, ओके, एंड एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो एफ एक्स नोट तो एक कांस्टेंट वैल्यू है ना, फंक्शन में कोई भी एक्स नोट एक फिक्स्ड वैल्यू उस पर पुट करे तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नोट पे जब हम जाएंगे तो एक्स नोट मेक्स नो सेंस, ओके, वही इसकी वैल्यू ही रह जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नोट, ओके, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा एफ एक्स नोट। और यही तो होता है कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन की, लिमिट एग्जिस्ट करे फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट करे, तो इसलिए जो फंक्शन एफ है इज कॉन्टिन्यूअस हो गया, इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स नोट। ओके, आई होप क्लियर हो, अगर कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो इसके ये प्रूफ में। ओके, और डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को इम्प्लाई नहीं करता, ये मैंने मॉड एक्स का एग्जाम्पल लेके देखा था।
तो अब जो कुछ अलजेब्राइक प्रॉपर्टी होते हैं इसके डिफरेंशिएबिलिटी के वो देख लेते हैं। तो सेकेंड जो है, लेट एक्स नॉट बिलोंगिंग टू डी, किसी पॉइंट पे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है, जो फंक्शन एफ है वो डी से आर में डिफाइंड है, एंड जी, जी कोई फंक्शन है जो डी से आर में डिफाइंड है, ठीक है, डी से आर में डिफाइंड है, सच दैट एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों डिफरेंशिएबल है, एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल, एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट एक्स नोट, ठीक है। तो एफ प्लस जी, एफ प्लस माइनस जी, मतलब दोनों फंक्शन का सम कर दे या डिफरेंस कर दे तो वो भी डिफरेंशिएबल होता है एट एक्स नोट पे, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नोट पे। और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, इसका डिफरेंशिएशन जो है वो सिंपली ऐसे हो जाएगा, एट एक्स नोट पे कैसे होगा, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स नोट एंड प्लस माइनस जी डैश एक्स नोट, ठीक है। तो ये हो गया। सेकंड जो है, इफ अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, कोई स्केलर मल्टीपल कर दो तो वो फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल एट एक्स नोट पे, ठीक है। एंड इसकी डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स, सिंपल, अल्फा तो कांस्टेंट है ना, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। थर्ड जो है वो प्रोडक्ट का, तो दो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उसके प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होते हैं, एफ डॉट जी इज डिफरेंशिएबल, उसके प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होंगे एट पॉइंट एक्स नोट पे, एंड उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, एफ जी डैश एट एक्स नोट पे, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स नोट, ठीक है, इंटू जी एक्स नोट, ओके, फिर प्लस एफ ऑफ एक्स नोट इंटू जी डैश एक्स नोट, यू इंटू वी रूल डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने देखा भी है, तो ऐसे होता है। एंड उसकी जो डिवीजन है वो भी डिफरेंशिएबल होता है, बस वो जी एक्स नोट डिनोमिनेटर वाली जो फंक्शन है वो जीरो नहीं होना चाहिए, एक्स नोट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन एफ बाई जी फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होता है, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नोट, एंड इसका डिफरेंशिएशन कैसा होता है, एंड ये जो है वो एफ अपॉन जी एट एक्स नोट पे ये होता है एफ डैश एक्स नोट इंटू जी एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट इंटू जी डैश एक्स नोट, ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई जी एक्स नोट का स्क्वायर, ओके। तो ये सारे जो प्रॉपर्टी था ये डोमेन एक पॉइंट पे है, और ये सारी प्रॉपर्टी अगर ये फंक्शन डोमेन पे डिफाइंड हो तो वो हो जाता है, दिस प्रॉपर्टी कैन बी एक्सटेंडेड टू द डोमेन, दिस प्रॉपर्टी कैन बी एक्सटेंडेड टू एन डोमेन, मतलब टू एन इंटरवल, डोमेन सॉरी इंटरवल, टू एन इंटरवल, ठीक है। और इंटरवल पे कैसे होता है कि मतलब इंटरवल के हर एक पॉइंट पे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इंटरवल पे बोलते हैं ना, तो ये जो कुछ भी प्रॉपर्टी हमने एक पॉइंट पे देखा है एक्स नॉट पे, तो ये जो अगर कोई फंक्शन किसी पूरे होल इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है तो भी ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड होगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कंपोजिशन फंक्शन का देख लेते थोड़ा, डिफरेंशिएबिलिटी फॉर कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएबिलिटी फॉर
कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे लेट एफ कोई फंक्शन है जो D1 से R में डिफाइंड है, एंड जी कोई फंक्शन है जो D2 से R में डिफाइंड है। ओके, एंड एफ डी वन मतलब इमेज ऑफ फंक्शन फर्स्ट वाले का जो है वो सबसेट होगा डी। तो ये जो चीज किस लिए, बस कंपोजिशन फंक्शन बनाने के लिए, क्योंकि अगर इसका इमेज उसके डोमेन में नहीं आएगा तो कंपोजिशन फंक्शन बनेगा नहीं, बस इसलिए ये है। जैसे कि मैंने कंपोजिट फंक्शन और उसकी कॉन्टिन्यूटी बताया था, वहां पे बताया था ये चीज, तो सेम ऐसे ही। एंड लेट x not belonging to D1 and f is differentiable at x naught, ठीक है, and gx be differentiable at f x naught, then composite function g of f, ठीक है, that is then composite function g of f, that is g of, इसको ऐसे भी तो ऐसे लिखते हैं ना, g of f of x, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, is differentiable at x naught, एंड इसकी डेरिवेटिव कैसे करते हैं, g of f की, g of f डैश x, तो पहले g डैश की करते हैं f x नोट पे, ठीक है, फिर करते हैं f x का और उस पॉइंट पे, पहले g डैश की डिफ्रेंसिएशन करते हैं एफ एक्स नोट पे, फिर f डैश एक्स नोट, और सेम इंटरवल पे हो जाएगा कि इफ अ फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑन D1 एंड gx इज डिफरेंशिएबल ऑन f D1 देन g of f इज डिफरेंशिएबल ओवर इंटायर डोमेन D पे। तो ये हमारे पास पॉइंट पे था, और इंटायर डोमेन D1 D2 पे भी सेम ऐसा ही होगा, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी हम ऐसे फिर से थोड़े डायग्राम देख लेते हैं, ये कंपोजिट फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो f डोमेन D1 से R में है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट x नोट है, और ये फंक्शन ऐसे बन रहा है f डैश x नोट, ठीक है, और ये कितना है f x नोट, ठीक है, और ये g फंक्शन जो है वो ऐसा है g, और ये कितना है, ये कितना हो गया g ऑफ f ऑफ x नोट, ओके। g g फंक्शन जो है वो D2 से लेकर R में है, तो यहाँ पे f(d1) इमेज ऑफ इस फंक्शन का, ये सबसेट है ना D2 का, ये ऐसे होना चाहिए वो, ठीक है। तो ये जी डैश एफ ऑफ एक्स नोट क्या हो जाएगा, तो ये जो है जी ऑफ एफ डैश एक्स नोट, ये ऐसा हो जाता है जी डैश एफ ऑफ एक्स नोट इंटू एफ डैश एक्स नोट, ठीक है, जी डैश एट पॉइंट एफ एक्स नोट पे और एफ एक्स का एट पॉइंट इस पे, ठीक है। तो ये थे कॉम्पोजिशन ऑफ द टू फंक्शन एंड उसकी डेरिवेटिव, ओके। तो आई होप क्लियर हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्लास में जो है हम लोग रोल्स थ्योरम करेंगे, ओके, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम, ये सब हम लोग देखेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।